जोहार दोस्तों, सभी को स्वागत है आप सभी का अपना चैनल अजीत का मैथ में। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपने लाइफ में मस्त होंगे। तो चलिए, जिन जिन लोगों का सपना है झारखंड में टेट पास करके शिक्षक बनने का, तो बिल्कुल सही चैनल में जुड़े हैं। तो चलिए, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, रेशियो और प्रोपोर्शन। आपको बता दें कि इससे पहले मैं 3 चैप्टर ख़त्म कर चुका हूं, जिसमें से नंबर सिस्टम है, प्रॉफिट एंड लॉस है और परसेंटेज है। जिन लोगों को चैप्टर वाइज पढ़ना वो जाकर बेसिक पढ़ना, तीनों वीडियो जाकर देख लें। आज मेरा 4th चैप्टर स्टार्ट है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, जेटेट का मद्देनज़र रखते हुए मैं सारा चैप्टर कराऊंगा जेटेट एग्ज़ाम से पहले। साथ ही बता दें कि मेरा इस चैनल में बिल्कुल फ्री में प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। चैप्टर वाइज अलग दिया जा रहा है। चैप्टर वाइज तो मेरा 4 चैप्टर है, प्लस प्रैक्टिस सेट जेटेट से रिलेटेड 1 to 5 तैयारी करते हो या 6 to 8 दोनों के लिए प्रैक्टिस सेट मैं 10 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ। जिन लोगों को प्रैक्टिस करना है जाके कर सकते हैं। और साथ ही 2016 में जो जेटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा चुका हूँ। तो चलिए, आज का सीधा स्टार्ट करते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एकदम ध्यान से पढ़िएगा। और साथ ही बता दें, जो चैनल में नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं, रेशियो और प्रोपोर्शन क्या बोल रहा है इसमें। ठीक है, रेशियो और प्रोपोर्शन आप लोग तो बहुत पढ़े होंगे, नाम से वाकिफ होंगे आप लोग। तो चलिए हमको बताइए इसको क्या है हमको रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, अब हमको बताइए कि रेशियो का मतलब क्या होता है और प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, एकदम ध्यान से हमको बताइएगा। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको क्वेश्चन बताएंगे रेशियो प्रोपोर्शन। ध्यान से खाली पढ़िए। ठीक है, रेशियो का क्या होता है? रेशियो का मतलब होता है अनुपात। ठीक है, रेशियो का अनुपात। और प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? समानुपाती, समानुपात। ठीक है, समानुपाती है, समानुपात बोले। रेशियो का मतलब अनुपात, प्रोपोर्शन का मतलब समानुपात। अनुपात का इंडिकेशन कैसे देते हैं? अनुपात ऐसे देते हैं। ठीक है, और समानुपात का मतलब होता है 4 डॉट होता है, ये होता है समानुपात। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? रेशियो किसे कहते हैं, प्रोपोर्शन किसे कहते हैं? आप देखिए, रेशियो का इंडिकेशन समझ गए कैसे इंडिकेट करते हैं, समानुपाती के इंडिकेट कैसे करते हैं समझ गए। अनुपात का मतलब सीधा समझ कर रखिए, भाग। अनुपात का मतलब होता है भाग, डिवाइड। ठीक है, और समानुपाती का मतलब होता है इक्वल। मतलब 2 भिन्नों को इक्वल करने का काम करता है। इसका मतलब होता है, लिख देते हैं, 2 भिन्नों को इक्वल करने का काम करता है। इक्वल करने का काम करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? रेशियो का मतलब होता है डिवाइड करना, समानुपाती का होता है इक्वल। ठीक है, तो हम ध्यान से देखिएगा। इसको लिख सकते हैं आप, डिवाइड का मतलब फ्रैक्शन, इसको लिख सकते हैं। लिखना चाहते हैं तो फ्रैक्शन लिख सकते हैं। जैसे इसको अनुपात को कैसे, इसका एग्जांपल आप देखते हैं। एग्जांपल मान के चलिए, A.B को अगर लिखना चाहिएगा तो इसको लिख सकते हैं डिवाइड में A/B। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको बोलता है अंश बोला जाता है। ऊपर वाला को अंश, नीचे को बोलते हैं हर। यहाँ तो देखा, जिसको न्यूमरेटर बोला जाता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोला जाता है, डिनोमिनेटर। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में आपको ये बताइए। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। रेशियो का हिंदी होता है अनुपात, प्रोपोर्शन का हिंदी होता है समानुपाती। अनुपात होता है इंडिकेशन डबल डॉट, समानुपाती का था 4 डॉट।
ठीक है, इसका मतलब होता है डिवाइड, इसका मतलब होता है दो भिन्नों को, एक भिन्न तो ये हो गया। इसका एग्जांपल देखते हैं समानुपाती कैसे रहता है। जैसे ए डॉट बी समानुपाती दे दिए और सी डॉट डी इस फॉर्म में रहता है। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, दो भिन्न को इक्वल करना है। एक ई भिन्न हो गया, एक ई भिन्न हो गया, ई डॉट है। डबल डॉट को क्या लिखे थे, यहाँ डबल डॉट को बाय में लिखे हैं तो इसको लिख सकते हैं ए बाई बी 4 टाइम डॉट इक्वल टू क्या लिखते हैं सी बाय डी। डबल डॉट को डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या बोले थे, इक्वल होता है। तो ए बाई बी इक्वल टू सी बाय डी, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको होता है समानुपाती का एग्जाम्पल हो गया। अनुपात को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आप कहीं दिक्कत समानुपाती और समानुपाती में अनुपात में समझने में कोई दिक्कत, आप समझ सकते हैं। अनुपात किसे कहता है, समानुपात कहता है। इससे डिटेल में कहीं आप नहीं पढ़िएगा, कोई नहीं बताएगा इसका इतना डिटेल में। ठीक है, सीधा क्वेश्चन में स्टार्ट कर देता बनाने का। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ समझ गए। अब चलिए अब इसी में देखते हैं, हम बहुत कुछ आपको बताते हैं, हम ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक है, जैसे बोलते हैं अनुपात, अनुपात में अगर बोला जाता है, अनुपात का बोलता है कि इसका कोई भी बीमारियाँ या कोई भी इसका नहीं होता। जैसे हम लिखेंगे दोनों का इक्वल होता है। अगर यहाँ किलोमीटर होगा तो यहाँ भी किलोमीटर होगा, इसमें मीटर होगा तो इसमें मीटर होगा। मतलब दोनों भिन्न को या दोनों अनुपात को हमेशा सेम मतलब सेम वेट में रहेगा। इसका जो रहेगा सेम वेट में रहेगा। अगर जो भी इसका रहेगा कि अगर किलोमीटर रहेगा तो दोनों किलोमीटर में रहेगा, अगर ये मीटर में रहेगा तो दोनों मीटर में रहेगा। जैसे हम लिख सकते हैं, मान के चलिए एकदम छोटा एग्जांपल लेते हैं। देखिए 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अनुपात करेंगे 20 kg। अगर इसको अनुपात में करने बोलेगा तो इसका अनुपात नहीं हो पाएगा। अनुपात नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका जो वेट, इसका जो है, दोनों को हमको सेम करना पड़ेगा। अगर किलोमीटर पर आवर है तो किलोमीटर पर आवर यहाँ होना चाहिए। राशि दोनों को सेम होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ किलोमीटर पर आवर है तो किलोमीटर पर आवर आना चाहिए। यहाँ तो कोई दिक्कत समझ में हमको ये बताइए। जो रहेगा सेम रहेगा, अलग दोनों को नहीं रह सकता है। जैसे हम लिख सकते हैं, आप मान के चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम लिखते हैं यहाँ 4 आवर का अनुपात हमको निकालना है 1 kg से। होगा नहीं होगा, क्योंकि केजी अलग हो गया, आवर अलग हो गया। जो होगा दोनों को सेम यूनिट में रहना पड़ेगा। यूनिट हमको सेम रहना। अगर यहाँ किलो केजी इधर है तो केजी इधर भी रहना चाहिए। मतलब ग्राम में रहेगा चलेगा, क्योंकि केजी का ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन आवर को, घंटा को हम केजी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मतलब इसका रेशियो हम नहीं निकाल सकते। जैसे अब दूसरा देखते हैं। अगर मान के चलिए 4 आवर का हमको करना है 1 डे से करना है। 1 डे से, इतना आवर को 1 डे से अगर करेंगे तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यूनिट भले इसका अलग है, डेज है यहाँ आवर है, लेकिन हमको ये पता है डेज को आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 4 आवर है, रेशियो में 1 डेज को क्या लिख सकते हैं? 1 डे में कितना होता है? 24 आवर। 1 डे में 24 आवर। अब आवर देखिए इधर भी हो गया, आवर इधर भी हो गया, सेम हो गया। डे को आवर में कन्वर्ट कर दीजिए। अब इसको हम रेशियो निकाल सकते हैं। आवर से आवर कैंसिल हो गया, 4 से काटेंगे 1 6, मतलब रेशियो हो गया 1 और 6। लेकिन यहाँ आवर, यहाँ केजी था। अब केजी को आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। आवर, यहाँ आवर को इधर केजी में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। केजी को ना आवर में कर सकते हैं, ना आवर को केजी में कर सकते हैं। मतलब इसको रेशियो में हम नहीं कर, ये रेशियो मेरा गलत है, ये रेशियो मेरा सही है। ठीक है, रेशियो हमेशा राशि ही न तो यूनिट लेस होता है। मतलब क्यों यूनिट लेस? क्योंकि अनुपात हमेशा डिवाइड में लिखते हैं। जैसे अब अगर डिवाइड लिखेंगे
किलोमीटर पर आवर और 2 किलोमीटर पर आवर। यूनिट तो दोनों का एक कैंसिल हो जाएगा, ये जहाँ भी रहेगा अनुपात में डिवाइड होगा, डिवाइड में जब भी रहेगा नीचे ऊपर कट जाएगा, मतलब किसी में यूनिट रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो यूनिट लेस होता है कौन से? अनुपात। यूनिट भी रहेगा लेकिन यूनिट बाद में कट जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? यहाँ तक समझ गए आप लोग? उम्मीद करते समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग। अनुपात को कैसे लिख सकते हैं, समानुपाती को कैसे लिख सकते हैं, मतलब जो भी ए और बी लिखेंगे यूनिट ऊपर और नीचे सेम रहना चाहिए, अलग अलग रहेगा तो अलग अलग का अनुपात नहीं लिख सकते हैं हम। ठीक है, चलते हैं सीधा नेक्स्ट में। ठीक, आप देखते हैं, यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। आप सीधा चलते देखिए, आप हमको बताइए प्रतिलोम अनुपात किसे कहते हैं? इन्वर्स रेशियो पढ़े हैं? इन्वर्स रेशियो आप लोग पढ़े होंगे, हमको बताइए। ध्यान से देखिएगा, सारा कुछ आपको तो बेसिक से बताते जाना है। इन्वर्स रेशियो, इन्वर्स रेशियो का हिंदी क्या होता है? जिसको प्रतिलोमानुपात बोला सकता है या व्युत्क्रमानुपात बोलता है। प्रतिलोमानुपात, प्रतिलोमानुपात और व्युत्क्रमानुपात भी इसको अगर को लिखना चाहिएगा तो लिख सकते हैं, व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात आप देखिए, एकदम ध्यान से देखिएगा। जैसे हम इन्वर्स रेशियो लिखे हैं, इसको आई और आर से इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे डायरेक्ट हम पूरा इतना लंबा लिखेंगे नहीं, बार बार एकदम तुरंत समझ जाइएगा। जैसे हम लिखेंगे ए अनुपात बी, अनुपात इसको बोलता है रेशियो, ए रेशियो बी बोल सकते हैं या ए अनुपात बी बोल सकते हैं, या इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए तो इसका अगर इन्वर्स रेशियो बोलेगा आई आर, इन्वर्स रेशियो बोलेगा तो जस्ट इसको इन्वर्स मतलब उल्टा कर दीजिए, B/A हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, बोलेंगे 5, 4 और 5 का इन्वर्स रेशियो क्या होगा? इन्वर्स रेशियो तो 5:4 हो जाए, मतलब जस्ट उल्टा हो जाता है, ये इन्वर्स रेशियो होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो समझ गए? ये तो डबल रेशियो था, समझ गए आप लोग, डबल रेशियो था, समझ गए। ठीक है, इन्वर्स रेशियो आप देखिए, ये तो डबल 2 था, समझ गए। आप जैसे निकालते हैं, जैसे 2, 3, 4, इसका हमको इन्वर्स रेशियो निकालना है। इन्वर्स रेशियो निकालना, तो इन्वर्स रेशियो आप कैसे निकालेंगे हमको ये बताइए तो। अब तो ये तो आप तो इसको पलटिएगा नहीं, 2 था इसलिए पलट देते थे, अब 3 था, क्या करेंगे इसको सबका एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम कितना निकलेगा? 12 निकलेगा। दिमाग में एलसीएम लीजिए, ठीक है। 12 एलसीएम आया, साइड का एलसीएम ले लिए, 12 आ गया। अब 2 को 12 से डिवाइड कीजिए, 2 को 12 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब फिर इसको डिवाइड कीजिए, 3 को 12 से डिवाइड कीजिए, कितना होगा? 4 हो जाएगा। और 4 को 12 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यही मेरे पास इन्वर्स रेशियो हो जाएगा। 2 रहेगा तब तो जस्ट उल्टा कर दीजिएगा, लेकिन 3 रहेगा तो इसको एलसीएम लीजिएगा। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, मान के चलिए जैसे 1:2:5, ठीक है। इसका हमको बोलेंगे इन्वर्स रेशियो क्या होगा? इन्वर्स, अब इसका एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम क्या होगा? एलसीएम 10 होगा। 1 को 10 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा? 10 होगा। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा? 5 होगा। 5 को 10 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा? 2 होगा। यही मेरे पास इन्वर्स रेशियो हो जाएगा। यहाँ तो समझ गए। एक एग्जांपल मान के चलिए और लेते हैं, हम लेते हैं जैसे 2, 3, 4, 5। अब 4 ले लिए, 2 से ज़्यादा जो भी रहेगा सबका क्या का, आप सबका एलसीएम निकालेंगे। 2, 3, 4, 5 का एलसीएम क्या होगा? देखिए तो 60 होगा। 60 होगा। 60 जब होगा, 2 से 60 को डिवाइड करेंगे, 60 होगा।
2 को 60 से डिवाइड करेंगे क्या होगा, 30 होगा। 30 को 60 से डिवाइड करेंगे क्या होगा, 20 होगा। 4 को 60 से डिवाइड करेंगे क्या होगा, 15 होगा। 5 को 60 से डिवाइड करेंगे क्या होगा, 12 होगा। यही मेरे पास इन्वर्स रेशियो हो गया, IR। यहाँ तक कोई दिक्कत इन्वर्स रेशियो में सो बताइए। इन्वर्स रेशियो यहाँ तो उम्मीद करता है आप लोग सब समझ गए होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, समझें, समझ गए होंगे इन्वर्स रेशियो। ठीक है, इन्वर्स रेशियो कहीं दिक्कत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं, बताते हैं आप लोग को। हमको बताए डुप्लीकेट रेशियो। रेशियो बहुत टाइप का, डुप्लीकेट रेशियो हमको बताइए। ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो हमको बताइए। डुप्लीकेट होता है, डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो। आपको डुप्लीकेट रेशियो बताइए क्या होगा सो। ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो को डायरेक्ट हम डिनोट करते हैं D और C से, डुप्लीकेट रेशियो हो गया। ठीक है, और डुप्लीकेट रेशियो का इसका हिंदी होता है वर्गानुपात। वर्गानुपात। ठीक है, और ये होता है, ये मान कर फर्स्ट। हम सेकेंड एक बताते हैं आपका सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, इसका होता है वर्गानुपात। वर्गामूलानुपात होता है। अच्छा, वर्गानुपात इसका, वर्गामूलानुपात इसका। ठीक है, वर्गामूलानुपात। अब सब बताएंगे कैसे इसको समझेंगे। सो और 3 नंबर एक और होता है क्या, वो ट्रिप्लिकेट रेशियो होता है। वो ट्रिप्लिकेट रेशियो, ट्रिप्लिकेट रेशियो। ठीक है, इसका हिंदी होता है घनानुपात। ठीक है, और लास्ट एक तो बता देते एक और एक आप लोग पढ़ा होगा। सब, इसमें सब लगा दीजिए सिर्फ, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो मतलब घनामूलानुपात। आप देखिए, जैसे डुप्लीकेट हो गया, एकदम ध्यान से देखिएगा। इसको यहाँ रख देते। ठीक है, अब चलो डुप्लीकेट हो गया। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा। हम लेते हैं 3:5। ठीक है, अब हमको इसको बोलेंगे डुप्लीकेट क्या होगा, डुप्लीकेट रेशियो DR हमको निकालना है। डुप्लीकेट क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे। सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ क्या है 3 है, 3 का 9 होगा, 5 का 25। मतलब डुप्लीकेट मतलब सही मेरे पास अनुपात ही है, लेकिन ये क्या है, डुप्लीकेट है इसका। 3 का स्क्वायर कर दिया, 5 का स्क्वायर, ये डुप्लीकेट रेशियो हो गया। ठीक है, डुप्लीकेट हो गया। अब हम चलते हैं एक सब डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, सब डुप्लीकेट अगर इसको बनाना रहेगा तो क्या, √3:5 क्या है, घना वर्गानुपात, दोनों का वर्गानुपात कर दिए। ठीक है, अब सब डुप्लीकेट हो गया। अब एक चलते हैं ट्रिप्लिकेट, TR, ट्रिप्लिकेट रेशियो, TR रेशियो अगर बोलेंगे तो क्या करेंगे, घनानुपात। घन है मतलब इसका घन करेंगे 3×3=9 27, 5 का घन करेंगे 125। ये हो गया ट्रिप्लिकेट रेशियो। आप ट्रिप्लिकेट रेशियो हो गया। आप इसको आप निकालते हैं
सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, सब ट्रिप्लिकेट कहते हैं तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 3 है, 3 करेंगे, घन निकालेंगे इसका घन, और फिर इसका घन निकालेंगे किसका, 5 का। ये हो गया सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, ये हो गया ट्रिप्लिकेट रेशियो, ये होगा सब डुप्लीकेट रेशियो, ये हो गया डुप्लीकेट रेशियो। ये 4 हो गया। अब 4 किसी को दिक्कत समझने में कुछ रहेगा, जैसे एग्जांपल में कुछ भी बोल देगा, जैसे बोलेंगे नहीं हमको 1:2 है, इसको सब ट्रिप्लिकेट निकालना। सब ट्रिप्लिकेट मतलब क्या करने का, क्यू रूट निकालेंगे, क्यू निकालेंगे 1:2, इसका भी निकालेंगे क्यू रूट, क्या है सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। अगर ट्रिप्लिकेट बोलेगा इसका सिर्फ क्यू कर देंगे, 1:8 हो जाएगा, 1:8 हो जाएगा। अगर बोलेगा सब डुप्लीकेट रेशियो, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, 1 का स्क्वायर रूट और 2 का स्क्वायर रूट। डुप्लीकेट बोलेगा, डुप्लीकेट में इसका स्क्वायर कर देंगे, 1:4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत चारों समझने में आपको ये बताइए। उम्मीद करते चारों आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ तो समझ गए आप लोग। किसी को दिक्कत हुआ तो हमको बताइए, लेकिन ये सब क्वेश्चन बहुत कम आता है, बस समझने के लिए आप लोग बता दिए। चलते हैं सीधा, आप देखते हैं एकदम जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को आज तक मिला होगा या मिलेगा ही। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा इसको, क्या बता रहे हैं इसको। हम बता रहे हैं ये जो क्वेश्चन आता है, जैसे हमको बोलते हैं प्रथम अनुपात, मध्यानुपात, तृतीय अनुपात, ये आप लोग जरूर पढ़ेंगे। मान के चलिए ए और बी अनुपात में है, अनुपात लिख देते हैं। चलिए इसको छोड़िए, अनुपात नहीं, इसको वही लिखते हैं ए और बी। जैसे फर्स्ट प्रपोर्शन अगर होता है प्रथम अनुपात, जैसे होता है प्रथमानुपात लिखते हैं, अनुपात प्रथमानुपात बोलते हैं। चलिए पहले बेसिक से बताते हैं। चलिए अच्छा, प्रथमानुपात बोलते हैं तो इसका आप लोग जानते हैं क्या होता है, इसका फॉर्मूला a²/b। ठीक है। अब सेकेंड एक बोला जाता है मध्यानुपात। मध्यानुपात को क्या करते हैं, स्क्वायर रूट कर देते हैं, ए और बी कर देते हैं। और तीसरा एक होता है तृतीयानुपात। तृतीयानुपात होता है b²/a। यहाँ तक कोई दिक्कत। जैसे बोलेगा फोर्थ अनुपात बोलेगा तो कैसे फोर्थ अनुपात, हमको पता नहीं है, लेकिन फोर्थ अनुपात कैसे निकाल के देखिए तो ये बी समानुपाती है सी और फोर्थ से, हमको फोर्थ निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, a/b = c/4 हमको निकालना है। चौथा हमको पता नहीं है, हमको ये निकालना है। तो क्या करेंगे, bc करेंगे, bc/a = 4। ये मेरे पास फॉर्मूला हो गया। जो पूछेगा, अगर सेकंड पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ac/d हो जाएगा। जो पूछेगा, अगर मान के बी हमको पूछा तो क्या करेंगे, a/b पूछ रहा है, हमको बी नहीं पता, c/d हो जाएगा। तो हमको क्या हो जाएगा, da/c, ये फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब जो पूछेगा हमको पता चलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है मध्यानुपात से, √a/b या तृतीय अनुपात बराबर b²/a। बस ये फार्मूला सबसे ज़्यादा आता है, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में यही सब दोनों फार्मूला से देखने को मिलता है। यहाँ तो आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। या कोई दिक्कत हो तो हमको बताइए। यहाँ तो समझ गए आप लोग, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। सीधा अब एग्जाम्पल में चलते हैं। एग्जाम्पल आप लोग को सारा कुछ का एग्जाम्पल देंगे। मतलब अनुपात तो सबसे ज़्यादा बेसिक जो रहता है समझ गए ना। चलते हैं, मान के चलिए हम क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, हमको बताइए तो। ठीक है, एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग को, बताइए। हम क्वेश्चन लिख रहे हैं एगो, ध्यान से देखिएगा।
हम दे रहे हैं कि ए इज टू बी इक्वल टू दिया 2:3, ठीक है। बी सी इक्वल टू दिया हुआ मेरे पास 4:5। हमको निकालना है सी इज टू ए, इसका हमको वैल्यू निकालना है, हमको ये बताइए, ठीक है। ध्यान से हमको बताइए कि क्या कर सकते हैं। इसको निकालने का बहुत सारा आपको मेथड बताएंगे। इसका मतलब आंसर मान के चलिए, अब देखिए इसका मीन्स हो गया कि ए और बी बराबर दिया हुआ 2 और 3, बी और सी का दिया 4 और 5। बी मेरे पास यहाँ भी है, बी तो मेरे पास दोनों जगह कॉमन है ना, बी मेरे पास यहाँ भी बी मेरे पास यहाँ भी है। बी के यहाँ क्या है, बी के यहाँ 3 है, बी के यहाँ क्या है, बी के यहाँ 4 है। मेरा काम क्या रहेगा, बहुत इसको और मेथड से, फर्स्ट मेथड आप लोग समझिए क्या बना रहे। मेरा काम क्या रहेगा, बी जब यहाँ 3 है, बी यहाँ 4 है, तो ये तो मेरा गलत है। बी दोनों जगह मेरे पास सेम रहना चाहिए। जब एक ही रेशियो है तो बी दोनों जगह सेम। मेरा फर्स्ट काम है कि दोनों जगह बी का हमको वैल्यू हमको सेम करना है। बी का यहाँ 4 यहाँ 3 है, यहाँ अगर बी का यहाँ इक्वल करने के लिए क्या करें, इस बी का जो वैल्यू है इसे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, होल में यहाँ 3 मल्टीप्लाई करेंगे, और होल में यहाँ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ बी का 4 है तो यहाँ बी का 4 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखिए ये और बी का रेशियो क्या हो गया, ये और बी का 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 12, और इसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे, बी और सी का रेशियो क्या आ जाएगा, देखिए तो 4 तिया 12 × 5 तिया 15 आ गया। अब देखिए बी दोनों जगह 12 आ गया, बी यहाँ 12 हो गया, बी यहाँ 12 हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत, दोनों जगह हो गया, दोनों जगह 12 हो गया। अब मेरे पास क्या हुआ, सी पूछ रहा है, सी मेरे पास यहाँ कितना है 15, तो सी का रेशियो क्या हो जाएगा 15। चलिए ये तो नहीं दिख रहा होगा, सी का रेशियो 15 हो गया, सी का रेशियो हो गया 15। ए का यहाँ वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया, ए का हो गया 8, यही मेरे पास आंसर हो गया, ठीक है। एक मेथड से ही बना लिया। अब देखिए सेकंड मेथड हम चलते हैं। सेकंड मेथड से जो अगर किसी को बनाने का मन करेगा तो बना सकते हैं। ए और बी, ए इज टू बी दिया हुआ मेरे पास कितना 2:3, और बी इज टू सी दिया हुआ, मतलब जिससे अंत हो रहा है उसी से स्टार्ट होना चाहिए, तब इस मेथड काम करेगा। ए इज टू बी दिया हुआ तो बी इज टू सी दिया हुआ, मतलब जिससे अंत हो रहा है बी से यहाँ ख़त्म हो रहा है तो बी से स्टार्ट हो जा रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बी इज टू क्या दिया हुआ, सी दिया हुआ। अब मेरे पास चलेगा क्या, बी टू सी दिया हुआ 4:5 दिया हुआ। अब क्या करना है, अपोजिट एन, हम एन कैसे लिखते हैं, हम लोग एन लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, लेकिन एन ऐसा नहीं लिखना, अपोजिट एन लिखना है। इधर से डंडा नहीं खींचना, इधर से खींचना अपोजिट से, ठीक है, अपोजिट से खींचना है। उसके बाद देखिएगा आप लोग कैसे खींचिएगा, इसको खींचिए, इसको खींचिए, इधर से नहीं खींचना, हमको खींचना अपोजिट इससे। सेम इसी तरह करना है, इसको करना है, इसको करना है, इसको करना है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या कर, जिधर जिधर डंडा गया उधर उधर मल्टीप्लाई कीजिए। 2 यहाँ से स्टार्ट हुआ, 2 को 4 से किए, क्या होगा 4 दूना 8, इसको किए 4 तिया 12, इसको किए 5 तिया 15, ये हो गया। यहाँ क्या हो गया, ये इज टू बी इज टू सी इक्वल टू, यही मेरे पास रेशियो 8 12 15। हमको क्वेश्चन में क्या पूछा, सी और ए पूछ रहा है, हमको सब नहीं पूछ रहा, हमको पूछा सी और ए। सी का वैल्यू लास्ट में कितना है 15, ए का वैल्यू कितना फर्स्ट में 8, 15 और 8, यहाँ से भी आ गया 15 8, यहाँ से भी आ गया 15 8। मतलब जो मेथड से आपको बनाना चाहिएगा दोनों मेथड से इजीली बना सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो समझ गए होंगे आप लोग। चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आप लोग का एग्जाम आप लोग को बताते हैं, आपको ये बताइए, एक और क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमको लेते हैं, हमको बताइए। सेकंड क्वेश्चन हम ले रहे हैं है कि ए इज टू बी दिया 5:3, ठीक है, और हमको दिया बी इज टू सी इक्वल टू दिया 3:7, और हमको निकालना है ए इज टू सी का रेशियो।
सी का रेशियो निकालना है। अब क्या करना है, दोनों मेथड से बनाते हैं। बी का यहाँ वैल्यू कितना है, 3 है। बी का यहाँ कितना है, 3 है। बी का यहाँ कितना है, 3 है। मतलब बी दोनों जगह सेम है मेरे पास, बी दोनों पास सेम है ना। अब हमको सेम करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब बी दोनों जगह सेम है तो हमको कोई ज़रूरत नहीं है हमको आगे काम करने का। डायरेक्ट लिख सकते हैं ए इस टू बी इस टू सी, मतलब ए का कितना है 5। बी का दोनों जगह तो सेम है, तो सेम है तो हमको कहाँ हम कुछ करेंगे। बी का सी, बी का बने 3 और सी का यहाँ कितना है, सी तो एक ही जगह है, सी का 7। यही मेरे पास रेशियो होगा ए टू बी टू सी, ये रेशियो हो गया। हमको इस टोटल नहीं पूछ रहा, हमको पूछ रहा ए और सी। ए का यहाँ कितना है 5 और सी का यहाँ लास्ट कितना है 7। 5:7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड मेथड चलते हैं जो आपको बताए थे अपोजिट एंड से। ठीक है, यहाँ ए और बी दिया हुआ, जिससे बी खत्म हुआ बी उसी से बी स्टार्ट हो रहा है, मतलब उस मेथड काम करेगा मेरे पास। ठीक है, उस मेथड मेरे पास काम करेगा। चलते हैं तो देखिए क्या है, ये इस टू बी इक्वल टू मेरे पास दिया 5:3। यहाँ लिखता है बी इस टू सी इक्वल टू दिया हुआ 3:7। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं ए इस टू बी इस टू सी इक्वल टू, अब गुना कीजिए अपोजिट एंड से, अपोजिट एंड से गुना कीजिए। ऐसे होगा, ऐसे होगा, लेकिन ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, यही होगा एन। 5 तिया 15, 3 तिया 9, 7 तिया 21, ये हो गया। हमको क्या पूछ रहा है, हमको ए और सी पूछ रहा है। ए और सी सबका रेशियो में ए का वैल्यू कितना है 15, सी का वैल्यू कितना है 21 और 15 आ गया ए और सी का वैल्यू। लेकिन यहाँ तो आया है ए और 5 और 7 आया। अब देखिए एक्चुअल अगर बोलेगा ये अनुपात है, ये अनुपात नहीं कराएगा, ये डुप्लीकेट अनुपात कहलाएगा। ये सही जो अनुपात नहीं कराएगा, अनुपात का मतलब सबसे लोवेस्ट वैल्यू, उसको डिवाइड करते जाइए, डिवाइड करने के बाद जो सबसे छोटा वैल्यू आएगा वही मेरे पास आंसर आएगा। इसको काट सकते हैं 3 से, देखिए 3 × 5 = 15, 3 से काट सकते हैं, 7 तिया किसी और किसी से कटेगा, आप तो नहीं कटेगा। जब तक नहीं कटेगा तब तक काटते चल जाइए। काटने के बाद जो सबसे लास्ट आएगा, जो जब किसी से नहीं कटेगा, वही अनुपात सही अनुपात कहलाता है। 5:7 आंसर इसका सही हो जाएगा। यहाँ से भी 5:7 आ गया, यहाँ से भी 5:7 आ गया। अब जिससे दोनों मेथड किसी से भी कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में हमको सो बताइए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, समझ गए। एक एग्जाम्पल और देते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर। ठीक है, अभी इसके बाद अब प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। ए इस टू बी इक्वल टू दिया 7:9। ठीक है, बी इस टू सी दिया हुआ मेरे पास 1:12 लेते हैं। ठीक है, तो हमको निकालिए ए इस टू बी इस टू सी का हमको वैल्यू निकालना है, क्या होगा इसमें। ठीक है, आप देखिए इसको बनाते हैं, दोनों मेथड से कैसे बनाते हैं इसको। बी का यहाँ कितना है 9 है, बी का यहाँ कितना है 1 है, मतलब दोनों जगह बी है, मतलब दोनों जगह बी है तो दोनों जगह मेरा वैल्यू भी इक्वल होना चाहिए। मतलब यहाँ 9 है तो यहाँ हमको 9 करना पड़ेगा, या तो यहाँ 1 है तो यहाँ 1 करना पड़ेगा, जो सुविधा होगा। यहाँ 9 करने में सुविधा होगा, इसको सीधा 9 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधा 9 हो जाएगा, तो हमको इसको छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या हो जाएगा यहाँ से बी टू सी हो गया, 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 12 78 से 108, ये हो गया बी टू सी। और यहाँ हो गया ए इस टू बी का रेशियो आ गया 7:9। हमको निकालना है क्या ए बी सी का। अब डायरेक्ट लिख सकते हैं ए बी सी, बी ए का आ गया 7, बी का यहाँ भी 9, बी का यहाँ भी 9, बी का 9 और सी का कितना आ गया, सी का 108। ऐसे भी बना सकते हैं, ये आंसर आ गया, इस मेथड से आ गया। अब सेकेंड मेथड चलते हैं। सेकेंड मेथड आपको क्या बताए थे, देखिए तो सेकेंड मेथड अगर बनाइएगा, ये इस टू बी इक्वल टू दे 7 9, यहाँ से लिखेंगे जस्ट जो ख़त्म होता है बी से, तो बी से स्टार्ट होना चाहिए। बी और सी का रेशियो कितना दिया 1:12 दिया हुआ, यही दिया हुआ आंसर। अपोजिट एन अब कीजिए इसमें। ठीक है, अपोजिट एन कीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे, 7 के 7, 1 को 9 से करेंगे तो 9, 9 को 12 से करेंगे 108, मतलब आ गया ए इस टू बी इस टू सी, यही मेरे पास आंसर है 7 9 108,
यहाँ से भी आंसर वही आ गया, यहाँ से भी आंसर आ गया। दोनों मेथड से कोई भी मेथड बनाइएगा आंसर सेम आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में हमको सो बताइए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलते अब नेक्स्ट आपको क्वेश्चन देखते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं एकदम, ठीक है। एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा, अभी बार बार को बोल रहे हैं हम। ये बाई 4 इक्वल टू बी बाई 5 इक्वल टू सी बाई 6। हमको ये निकालना, इतना इक्वल टू दिया हुआ था, हमको निकालना है A/B/C का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। हमको इसका वैल्यू निकालना है। अब क्या करना है, इसको देखिए, इसको किस मेथड से बनाया जाता है एकदम ध्यान से देखिएगा। इसको बनाने के लिए इस क्वेश्चन को आप लेट कर लीजिए, किसी को आप के मान लीजिए। अब इससे बता रहे हैं उसको डायरेक्ट आप बना लीजिएगा। इतना इक्वल टू के ले लीजिए, अब के ले लीजिए। के जब लीजिएगा इसको दोनों ढक दीजिएगा तो ए बराबर क्या होगा, 4 के होगा। ए बराबर क्या हो जाएगा, 4 के हो जाएगा। बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा 5 के। बी बराबर हो जाएगा, इसको इधर का टोटल ढक देंगे, इधर पूरा ढक देंगे इसको, तो बी बराबर 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 के हो जाएगा। इसी तरह सी बराबर कितना हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा 6 के हो जाएगा, 6 के हो जाएगा। तो लिख सकते हैं A/B/C इक्वल टू क्या होगा, ए का वैल्यू 4 के इस टू बी का वैल्यू 5 के इस टू सी का वैल्यू 6 के हो गया। के ख़त्म हो गया, के ख़त्म हो गया। अब के जब ख़त्म हो गया तो क्या बचा है मेरे पास, 4 बचा, 5 बचा, 6 बचा, ये मेरे पास बचा, ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। अब देखिए मतलब ए के नीचे जो 4 है, बी का नीचे 5 है, सी का नीचे 6 है, ठीक है। तो इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है हमको, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है सीधा लिख दीजिएगा ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 5, सी इक्वल टू 6। ए इक्वल टू 4, यहाँ डायरेक्ट रेशियो लिख सकते हो 4:5:6, यही डायरेक्ट यही रेशियो लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम एक ठो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, जैसे ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, ठीक है। एक दे रहे हैं हम क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे लिखते हैं A/3 इक्वल टू B/4 इक्वल टू C/5। तो हमको निकालना है A/B/C इक्वल टू वाट, हमको ई वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं A/B इक्वल टू C। क्या लिख सकते हैं, ए का नीचे 3 है, 3:B का 4 है, 4:5, यही मेरे पास डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वहाँ आपको समझने के लिए आपको क्या मान के बताएं, ठीक है, लेकिन क्या मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर बार डायरेक्ट बना सकते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत हमको सो बताइए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग, समझ गए ना। आप बोलिएगा यूनिट किसी में नहीं लिख रहे, अरे यूनिट लिखेंगे तो यूनिट तो कट जाएगा ना। जैसे हम ए का ये मान के चलिए ये 4 आवर, ये B/3 आवर और C दे दिए हम 2 आवर। तो हम बोलें कि हमको निकालिए A/B/C, हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो ये बराबर क्या होगा 5 आवर इक्वल टू बी बराबर क्या होगा 3 आवर इक्वल टू सी बराबर क्या होगा 2 आवर। और देखिए आवर से तीनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 5:3:2 बचा, आवर तो नहीं रहेगा। इसीलिए यूनिट रेशियो में जब निकालिएगा यूनिट अपने आप नीचे ऊपर टोटल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में तो हमको बताइए, समझ गए यहाँ तक आप लोग, ठीक है। रेशियो का मतलब जस्ट समझ आइए, ए और बी का रेशियो दिया हुआ मतलब इसको लिख सकते हैं A/B लिख सकते हैं। अगर 5:6 दिया हुआ तो इसको लिख सकते हैं 5/6 लिख सकते हैं, ठीक है। रेशियो का मतलब बस इसको लिख सकते हैं इससे। और अगर बोलेंगे कि 8/12 रेशियो सही फॉर्म में है
नहीं, ये रेशियो का मतलब सबसे इसको डिवाइड करते जाइए, जो उसके जहाँ तक जाइए जहाँ तक डिवाइड होगा, जहाँ अंतिम डिवाइड होगा मतलब उसके आगे डिवाइड नहीं हो सकता है, बस वहाँ मेरे पास फाइनल आंसर होगा। जैसे इसको देखिए 4 से डिवाइड करते हैं, 4 दूना 8, 4 तिया 12, मतलब क्या होगा 2/3। 2/3 और किसी से डिवाइड होगा? नहीं डिवाइड होगा, मतलब 2/3। इसको एग्जैक्ट मेरे पास रेशियो मेरे पास सही लिख सकते हैं। 8:12, 8/12 रेशियो लिखना गलत है, इसको लिख सकते हैं 2/3। जैसे 5/10 रेशियो लिखेंगे तो ये मेरे पास गलत है, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2, मतलब 1/2 लास्ट डिवाइड है। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से क्या है 5 दूना 10, मतलब डिवाइड हो रहा है। डिवाइड नहीं होता तो चलता, जैसे लिखेंगे 7:11, ये चलेगा, रेशियो सही है, क्योंकि ना 7 किसी से डिवाइड हो रहा है ना 11 किसी से डिवाइड हो रहा है, तो ये मेरे पास रेशियो यही सही हो जाएगा। जब तक डिवाइड होगा तब तक आपको डिवाइड करते जाना है, तभी मेरे पास एग्जैक्ट मेरे पास रेशियो होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। चलते हैं एक तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। जैसे एक दिया हुआ है, मान के चलिए हम लिखते हैं A:B, दिया हुआ 2:7, ठीक है। तो हमको निकालना है क्या, 3A + 2B का रेशियो निकालना है किससे, 5A - 2B, ये निकालना है, ठीक है। हम यहाँ पर आंसर आपको ऑप्शन दे रहे हैं 5, हमको बता के बताइए, फटाक तरह बनाइए। 0, C = दे देते हैं 1/7 और D = दे देते हैं, मेरे पास ऑप्शन देते हैं -5, ठीक है। हमको बना के बताइए इसका आंसर क्या होगा सर, ठीक है। अब देखिए ये का यहाँ कितना दिया 2, B का यहाँ कितना दिया 7, मतलब A का 2 दिया है, B का 7, जहाँ जहाँ A है वहाँ 2 पुट कीजिए, जहाँ जहाँ B है वहाँ 7 पुट कीजिए और रेशियो निकाल दीजिए, बस डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। समझे यहाँ तक आप लोग? जैसे A का 2 है तो यहाँ 3A है तो 2 यहाँ पुट करेंगे, 2 प्लस यहाँ B है, B का यहाँ वैल्यू कितना 7, यहाँ 7 पुट करेंगे, रेशियो है रेशियो देंगे, फिर यहाँ 5 लिखेंगे, A का वैल्यू यहाँ पास 2 है तो 2 लिखेंगे, यहाँ क्या है माइनस है, माइनस लिखेंगे 2 × B का यहाँ कितना 7, तो यहाँ 7 लिख देंगे। बस इसी को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वही मेरे पास आंसर फाइनल आंसर हो जाएगा। 3 दूना 6 + 7 दूना 14, ये हो गया रेशियो 10 - 14, यहाँ हो गया। यहाँ क्या करेंगे 16 + 6 और 14 कितना हो जाएगा 20 हो गया रेशियो। 10 में 4 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं बाय में, देखिए 20/-4 रेशियो, मतलब बट्टा में डिवाइड के फॉर्म में ले सकते हैं, काटेंगे कितना 5 बार में, क्या हो जाएगा मेरा आंसर -5, यही मेरे पास आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में कुछ बताइए, समझ गए यहाँ तक आप लोग कैसे बनाते हैं तो, ठीक है। रेशियो पूरा डिटेल में बेसिक से एडवांस तक बहुत हाई तक आपको रेशियो चल जाएंगे, ठीक है। मेरा चैनल में सिर्फ बने रहे हैं, इससे ज़्यादा डिटेल आपको कहीं रेशियो को नहीं मिलेगा, कोई भी क्लास में नहीं मिलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में कुछ बताइए, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं रेशियो का, फिर इससे आगे आपको लोग को MCQ लेके आऊँगा, प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन पूछा सब नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। तब तक इसको टोटल रिवीजन जरूर कर लीजिएगा रेशियो का, ठीक है। रेशियो का आपका क्लास कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और जो चैनल में नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय झारखंड।